सो हेलो गाइस, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। ओके, इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है आपके सेमेस्टर एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लेग्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस। ओके, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी आपके सारे ये टॉपिक्स जो भी हैं ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है एंड आपके प्रीवियस ईयर पेपर से एनालाइज करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन जो मुझे लगे यानी जिसका ज्यादा चांस है आपके पेपर में आने का, वही यहां पर नोटेड है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक आइडिया, एक आपको एनालाइज मिल जाएगा, एक माइंड मैप बन जाएगा कि नहीं ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो फर्स्ट रहा आपका लेग्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्कुलर एब्रुस्कुलर माइक्रोएजिया। ओके, ये आपको क्वेश्चन आई थिंक 2018 में भी कई बार आपके जो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी इसमें पूछा गया, आपके मिड टर्म में भी आया है और यही क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोब्स। सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स का क्या सिग्निफिकेंस है आपके ह्यूमन वेलफेयर में, ये आपको डिफाइन करना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसका प्रोबेबिलिटी रहता है, इसको आप डबल टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन वर्मी कंपोस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्मी कंपोस्ट। एग्रोनॉमी में भी इसका पूछा गया है, डिफिनेशन आया है और वहां पर भी हम लोग को पढ़ने के लिए मिला है और हम लोग जैसे जैसे एग्रीकल्चर में आगे बढ़ेंगे हम लोग को वहां पे भी देखने को मिलेगा वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। इसको एक्सप्लेन करिए, डिफाइन करिए एंड बेसिकली क्या रोल है आपका वर्मी कंपोस्ट का एग्रीकल्चर में, कैसे बेनिफिट है और क्या क्या मेन इसके फैक्टर हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ग्रोथ ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर बताना है आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसके पे, ऑन ग्रोथ ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी मिट्टी पर सूक्ष्म जीवाणु हैं जिनका ग्रोथ हो रहा है, ओके, उस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज आपको अच्छे से यहां पर डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रिफिकेशन एंड इट्स माइक्रोबायोलॉजी। नाइट्रिफिकेशन आपको डिफाइन करना है यहां पर एंड इट्स माइक्रोबायोलॉजी। अब इसके माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ओके, यहां पर डिफाइन करना आपको मेथड कौन कौन से होते हैं स्टेरिलाइजेशन के, कौन कौन से मेथड होते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। बायोफ्यूल प्रोडक्शन। जो बायोफ्यूल होते हैं उनका कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे पैदावार होता है, यहां पर आपको ये डिफाइन करना है। लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड गिव क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। पहला आपका इतना क्वेश्चन बनता है, यहां पर आपको स्ट्रक्चर बनाना है बैक्टीरियल सेल का। ओके, फिर आगे आता है आपका गिव क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड करना है आपको किसको, बैक्टीरियल सेल को, ऑफ बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, जो मोड ऑफ उनका न्यूट्रिशन है उसके बिहाफ पे आपको क्लासिफाइड करना है। ओके, होप आप समझ रहे हो। तो ये आपका बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो टॉपिक ये इतना सब कुछ दिया हुआ है आपके सामने, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब कुछ आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं और क्वेश्चन ऐसा भैया जो छोड़ रहे हैं इंपॉर्टेंट है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं इसको भी अच्छे से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।